नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए आइए देखते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? क्या तत्सम रूप बताना है? गन्ना, इक्ष, इछु, इक्छु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इछु। क्या ईख का तत्सम रूप इछु होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा? क्या अटारी एक तद्भव रूप है? इसका तत्सम रूप बताना है। अटारिका, अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अट्टालिका। क्या दोस्तों? अट्टालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या तद्भव शब्द पूछा है? वानर, बंदर, भ्रमर, पवन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। क्या दोस्तों? बंदर एक तद्भव रूप है, बाकी सभी आपके तत्सम रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। सत्ता से हाथ, रत्ता से रात, पत्ता से पत्र, नच्चा से नाच। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्ता से पत्र। पत्ता एक तद्भव शब्द है, पत्र तत्सम शब्द है। तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द किस श्रेणी में आता है? क्या दोस्तों? कपड़ा शब्द किस श्रेणी में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। क्या दोस्तों? तद्भव शब्द, कपड़ा शब्द तद्भव श्रेणी में आता है और इसका तत्सम रूप कर पर होता है। क्या दोस्तों? कर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक निर्मित होगा। मृत्युपरांत, मृत्योपरांत, मृत्युपर्यंत, मत्योरपंत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युपरांत। क्या दोस्तों? मृत्युपरांत। यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ मिलाकर दीर्घ ऊ बन जाएगा। क्या? छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला, छोटा ऊ मिलाकर दीर्घ ऊ बन जाएगा और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनधिकृत शब्द का सही संधि विग्रह है। अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अन्य प्लस अधिकृत, अन्नधि प्लस कृत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन प्लस अधिकृत। ये जब टूटता है तो ये आधा ना बन जाता, इसमें हलंत लग जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपि धन ईश। क्या दोस्तों? कपि धन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। कपिस, कपीस, कपेश, कपीसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपीस। क्या दोस्तों? कपीस। कपि धन ईश, लघु ई और दीर्घ ई मिलाकर आपका दीर्घ ई का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका कपीस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग आ गया तो आपका यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग के साथ आ गया तो आपका यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या दोस्तों? विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। परा धन उपकार, परो धन पकार, परोप धनकार, पर धन उपकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर धन उपकार।
छोटा आ क्या दोस्तों, छोटा आ प्लस ऊ मिलाकर जो निर्माण होता है वो ओ का निर्माण होता है। किसका? ओ का निर्माण होता है। दीर्घ आ और दीर्घ ऊ मिलाकर दीर्घ औ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दीर्घ लघु आ और लघु ऊ मिलाकर लघु ओ का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, भाव संधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। और इसका संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा मनोरमा। क्या दोस्तों? मनोरमा। मनोरमा इसका संधि विच्छेद, संधि समास संधि होगा इसका मनोरमा और संधि विच्छेद होगा मनः धन रमा अर्थात विसर्ग संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। क्या दोस्तों? गुण संधि। अर्थात जहाँ पर गुण संधि का नियम बता देते हैं आपको, जहाँ पर ऊपर एक मात्रा आए और वहीं पर से शब्द टूटे तो वहाँ पर गुण संधि होती है। अर्थात चंद्रोदय का संधि विच्छेद होगा चंद्र, चंद्र धन उदय। क्या दोस्तों? चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर मात्रा है वहीं पर से शब्द टूट रहा तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? रजनीश, महौषध, यतीन्द्र, शोधादि, शोधार्थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महौषध। क्या दोस्तों? महौषध में वृद्धि संधि है। जहाँ पर वृद्धि संधि क्या होती है? जहाँ पर ऊपर दो मात्रा आ जाए और वहीं पर से शब्द टूटे तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। क्या दोस्तों? वृद्धि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाशय की सही संधि विच्छेद है सद प्लस आशय, सतत प्लस आशय, शत प्लस आश्य, सदा प्लस आशय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत प्लस आशय। और यहाँ पर ये व्यंजन संधि है। क्या दोस्तों? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि का नियम होता है कि तृतीयाक्षर प्रथमाक्षर में बदल जाता है। क्या दोस्तों? तीसरा अक्षर पहले वाले में बदल जाता है। अर्थात ता था दा, दा जो है ता में बदल जाता है। कचट तप, गजड़ दब। आप उसमें व्यंजन की क्लास में आपको लेके आऊँगा तो आपको उसमें एक एक समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकिंचन, किंचित, आकुंचन, आलभ्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आकिंचन। क्या दोस्तों? आकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है क्या? अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है अंडे से पैदा होने वाला। ये अंडज होता है। क्या दोस्तों? अंडज होता है, अंडज होता है। किसी के अंतर से उत्पन्न ये दोस्तों नहीं होगा। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला नहीं, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात छोटी जाति में जन्म लेने वाले को अंतज कहते हैं। क्या दोस्तों? अंतज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द पहचानिए। आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाशवृत्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द होगा आकाशवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो। क्या दोस्तों? जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर आपका आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं और जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। क्या दोस्तों? आक्रांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द है मंथर, दीर्घसूत्री, शतवर, मदाक्रांता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मंथर, अर्थात धीरे धीरे काम करने वाले को, यानी बहुत मंद गति से काम करने वाले को मंथर कहते हैं। क्या दोस्तों? मंथर कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, क्या? उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेकी। क्या? अर्थात कोई भी व्यक्ति होता है वह अच्छे और बुरे का अगर परख कर लेता है तो उसे बहुत ही विवेकी व्यक्ति कहते हैं, अर्थात साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट। अगर आप साइकोलॉजी का मतलब होता है किसी के चेहरे के हाव भाव को देखकर उसके मन की बात को पता कर लेना ही साइकोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ पर आपका उचित अनुचित का विवेक रखने वाले को क्या कहते हैं? विवेकी। अर्थात साइकोलॉजी जिसकी अच्छी होती है वो बहुत ही अच्छा विवेकी इंसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकें। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किन कर्तव्य मूढ़, द्विविधाग्रस्त। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन कर्तव्य मूढ़। अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकने वाले को किन कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सनातन। क्या दोस्तों? सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल कविता कर सके उसके लिए एक सही शब्द होगा कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवीस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आशु कवि। क्या दोस्तों? आशु कवि। जो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो या कविता करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवबारा होना। पवबारा होना मुहावरा का सही अर्थ है सबकी तरह सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयासरत होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पलायन कर जाना। पलायन कर जाना का मतलब भाग जाना। पवबारा होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना, अर्थात पलायन कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखना। क्या? सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रलोभन देना। क्या दोस्तों? प्रलोभन देना, अर्थात सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है प्रलोभन देना। अर्थात कोई व्यक्ति हमको लोभित कर रहा अपनी ओर तो वो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाएगा और उसे देख के आपको फिसलना नहीं है, अर्थात प्रलोभन नहीं होना है। सब्ज बात दिखाना का मतलब होता है प्रलोभन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्ति का अभिप्राय है छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकालें, एक दूसरे से पहले एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। क्या? अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का आशय है संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव होने वाले होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एक दूसरे की सहायता करना, यानी कभी हम आपकी सहायता करें तो आप हमारी सहायता करें, अर्थात कोई भी काम एक तरफ से नहीं होता। अगर दोनों तरफ से वो भी हमारी मदद करे और हम भी उसकी मदद करें तो दोस्ती और कोई भी चीज़ कोई भी संबंध होता है
तो वो अधिक समय तक बरकरार रहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, अर्थात एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता। सराहना हेतु दोनों से ताली बजाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होता है, अर्थात कोई भी काम होता है तो दोनों पक्षों की गलती से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। क्या दोस्तों, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवी होना। क्या, अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। क्या दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है। तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। नकार खाने में तूती नहीं बोलती। नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। और दोस्त आपको अगर PDF प्राप्त करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।